को पकड़ के लाए, नहीं। निर्दोष लोगों को पकड़ के जेल में डालते हैं। मुख्यमंत्रियों को, देश दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की राजधानी, शराब घोटाले के अंदर उसमें जेल गए हैं। ये घोटाला इलेक्ट्रॉन घोटाला नहीं है, जीएसटी घोटाला नहीं है, नोटबंदी घोटाला नहीं है। ईडी वहाँ नहीं जाती, सीबीआई वहाँ नहीं जाती, इनकम टैक्स वहाँ नहीं जाता है, वहाँ नहीं जाएंगे। सबसे बड़े घोटाले हैं, वहाँ इनको रास्ता नहीं पता। एक ओपोजिशन के लीडर को तुम मुख्यमंत्री दिल्ली को, उसको तुम गिरफ्तार कर लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। ये तो इस देश में लोग पता अब क्या कह रहे हैं, बजप्पा भगाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, बजप्पा नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय है अरुण मलिक, 50 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और 2024 को चुनाव। देखिए ऐसा है, 24 का जो चुनाव है ना, 140 करोड़ की जो जनता है ना, वो पता अब क्या चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना मोदी जी की सत्ता आने वाली है, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 140 करोड़ की जनता ने फैसला कर लिया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो मोदी जी नहीं बनने वाले, वो सत्ता वो अपना जाएंगे वाराणसी। पहले कहते हैं कि हमने 25 साल तपस्या करी, तो अब 24 में मोदी जी वहाँ तपस्या करेंगे, गंगा किनारे बैठ के धोनी नवाएंगे, क्योंकि ना इनके पास सत्ता रहनी है, ना ये प्रधानमंत्री रहेंगे। नहीं, मोदी का कहना है आपकी बार 400 पार। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं आएंगे। आप 400, मैं कह रहा हूँ नहीं आ रहे। आप कह रहे हो 400, मैं कह रहा हूँ एक सीट नहीं आ रही इनकी। आपने रामलीला मैदान में देखा उद्धव ठाकरे जी का, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात सुनी? तड़ी पार, 400 नहीं, तड़ी पार। कोई सीट इनके नहीं आने वाली, कहीं भी किसी भी राज्य में कोई सीट इनके नहीं आएगी। ये मैंने आपको बताया, सत्ता से भी बेदखल होंगे और यहाँ प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे। इनके मोदी जी के अपने लोग नहीं चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के अपनी पार्टी के लोग नहीं चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इनकी आरएसएस नहीं चाहती कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। सुनते नहीं है, देखते रहते हैं। लेकिन देखिए, मैं इनकी बातों पे यकीन नहीं करता। ये कि झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं सारे, चाहे आरएसएस हो, चाहे मोदी जी बीजेपी हो, ये जुमलेबाजी और झूठ बोलते हैं। हम विश्वास नहीं करते, हम जनता की बातों को विश्वास करते हैं। 140 करोड़ की जो जनता है, हम उस पर विश्वास करते हैं कि अब मोदी जी नहीं आने वाले, इंडिया गठबंधन आ रहे हैं। लोग परेशान हैं महंगाई से, लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं उनको। युवा इतना पैसा लगाता है, 40-50 साल के उनके माँ बाप लगा देते हैं, वो डिग्रियाँ लेके घूम रहा है, उनको कहीं सक्सेसफुल ही नहीं, कहीं भी कहीं नौकरी नहीं है, घूम रहे हैं बेचारे। कितने साल हो गए, इन्होंने तो अग्निवीर के जो लड़के थे वो 4 साल कर दिए, वो भी छोटी कर दी हैं। युवा बहुत खौफजदा है, नाराज है। देश का युवा सबसे ज़्यादा इनसे नाराज है, महिलाएं इनसे नाराज हैं, घर जो गरीब तबका वो इनसे नाराज है, मजदूर नाराज हैं, किसान नाराज हैं। कोई आदमी मुझे बताओ जिस देश का जो इनसे खुश हो? हर तबके का आदमी इनसे परेशान है और नाराज है, कोई खुश नहीं है। क्योंकि 15 साल लोगों ने अपनी तनाव भरी जिंदगी जी, किसानों ने 700 किसान शहीद हो गए, उसको एमएसपी नहीं दी। ये तुम अगर उनको किसानों को एमएसपी देते तो कुछ वो कहते 700 किसान शहीद हो गए। मणिपुर में निवस्त्र घुमाया गया इनके राज में महिलाओं को, ये कहते हैं जी हिंदू की बात करते हैं, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया। आईटी सेल के जो जहाँ के ये सांसद हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वहाँ आईटी सेल के लोग गए, इनके वहीं के बंदूक के उन्होंने लड़की का किडनैप किया, रेप किया, फिल्में बनाई और फिर वो प्रचार करने चले गए हैं। नोटबंदी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी है नोटबंदी। जीएसटी, राफेल डील, इलेक्ट्रो बॉन्ड, कितना तकड़ा दुनिया में तहलका मचा हुआ इलेक्ट्रो बॉन्ड का। इतना बड़ा घोटाला देश में क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, ये सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रो बॉन्ड। और ये तो सुप्रीम कोर्ट को सलूट करते हैं, उन्होंने उजागर कर दिया, नहीं तो किसी को पता नहीं थी। ये तो सरकार एक तरफ अपनी सरकार चला रहे थे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रो बॉन्ड का काला बाजार चलाया हुआ था उन्होंने। काला बाजार मैं बोलूँ उनको, काला बाजार इलेक्ट्रो बॉन्ड का चलाया हुआ था। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, सत्ता आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा तो हम जांच तो कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको किसी भी कीमत पे, किसी कीमत पे। क्योंकि लोगों का पैसा है, देश का पैसा। वो बातें करते जितने लोग भाग गए हैं देश का पैसा लेकर, कोई आया किसी को लाए? 15 साल में किसी को पकड़ के लाए? निर्दोष लोगों को पकड़ के जेल में डालते हैं। मुख्यमंत्रियों को, देश दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की राजधानी, शराब घोटाले के अंदर उसमें जेल गए हैं। ये घोटाला इलेक्ट्रॉन घोटाला नहीं है, जीएसटी घोटाला नहीं है, नोटबंदी घोटाला नहीं है। ईडी वहाँ नहीं जाती, सीबीआई वहाँ नहीं जाती, इनकम टैक्स वहाँ नहीं जाता है, वहाँ नहीं जाएंगे। सबसे बड़े घोटाले हैं, वहाँ इनको रास्ता नहीं पता। एक ओपोजिशन के लीडर को तुम मुख्यमंत्री दिल्ली को, उसको तुम गिरफ्तार कर लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। ये तो
इस देश में लोग पता अब क्या कह रहे हैं, बजप्पा भगाओ देश बचाओ, अच्छा मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, बजप्पा हटाओ देश बचाओ, बजप्पा हटाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ। ये हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं आजकल। नारा ये है। और दूसरा महंगाई और बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तीसरा इलेक्ट्रिक बॉन्ड। एक देखिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड, आपने पुलवामा में हमारे शहीद हो गए जवान, वो पाकिस्तान से पैसा ले रहे हो, पाकिस्तान से, चाइना से पैसा ले रहे हो। वो कोरोना जिसने दवाई बनाई 52 करोड़ रुपए एक दिन में ले ले, पता नहीं कितने करोड़ रुपए आप लेते रहे। लोगों की लाशों पे खेल रहे हो आप लोग, लोग मर रहे हैं और आप अपना चंदा और धंधा कर रहे हो। लोगों पे कोरोना में धंधा चल रहा है। शर्म करो भाई, बेशर्मो, शर्म तो कर लो कुछ तो। कोरोना में लोग मर रहे हैं, वो तो वैक्सीन लाके लोगों की जान बचा लिए। वैक्सीन से लोग मर गए, पैसा लिया उनसे, पैसा लिया। वो कहाँ गए जो कहते मैं काला धन लूँगा? वो साफा लंगोटी पहन, सलवार कमीज पहन के भाग गए थे। क्या नाम था उनका? सलवार कमीज पहन के भाग गए थे दिल्ली से। वो क्या बाबा रामदेव हैं? योगी था व्यापारी बन गया, योगी था व्यापारी बन गया। सारा काला धन उसके है। ईडी को वहाँ रास्ता नहीं पता, सीबीआई को रास्ता नहीं पता, इसको इनकम टैक्स को रास्ता नहीं पता। वहाँ कोई नोटिस गया, उसके कई सैंपल फेल हुए हैं, कई सैंपल फेल हुए हैं। तो अब तो मेरी तो ये मांग है, बाबा रामदेव को गिरफ्तार किया जाए। उसको गिरफ्तार करके जांच की जाए सब बातों की। रामदेव को गिरफ्तार किया जाए, सब बातों की जांच की जाए गिरफ्तारी के बाद। तो योग गुरु बताए जाते हैं। योग गुरु व्यापारी गुरु है, ठग गुरु है वो। हाँ, योग गुरु नहीं, ठग गुरु है। हाँ, वो काला धन कहाँ है जो भला बोलता था? कहाँ रह गया वो काला धन? 15 लाख देंगे, मिला आपको 15 लाख? आने दो 24 की सरकार, आपको मिला 15 लाख? क्या आप 30 लाख मिलेंगे? नहीं, आने दो 24 की सरकार फिर मिलेगा ना। किसको, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? भेजे भी नहीं आई बात मेरी? जब मैं कह रहा हूँ ना इनकी सत्ता आ रही है, ना मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कैसे पत्रकार हो आप यार? कैसे पत्रकार हो आप? आप सच्चाई को रखो, सच्चाई रखोगे तो सोशल मीडिया जो है ना, ये मोदी जी जो हैं, सोशल मीडिया इनको लाया था प्रधानमंत्री बना के। और अब सोशल मीडिया इसका बैन बजाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बैन लगाने वाले हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया आपको, कि नहीं तो जब आपको भी बैन लगा देते। तो सोशल मीडिया सच बोल रहा है, गोदी मीडिया कहीं बोल रहा है? गोदी मीडिया बोल रहा है कहीं? सोशल मीडिया को नमस्कार है, मेरा नमस्कार है सोशल मीडिया को, सलूट करता हूँ। जिंदा रहोगे, सच्चाई दिखाओगे तो। झूठ पे मत जाना, झूठ गोदी मीडिया के पास रहने दो, झूठ मोदी जी के पास रहने दो, समझ गए? तो आप सच करो, सामना करो, राइज करोगे, चिंता ना करिए। इंडिया गठबंधन आ रहा है, खड़गे साहब आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हमारे दिल्ली के वरिंदर सिंह लवली, शेर है दिल्ली का वो। और देश के शेर है राहुल गांधी जी, दिल्ली के शेर हमारे लवली जी हैं। तो ये आने वाला इंडिया गठबंधन है। आपकी बेरोजगारी दूर होगी। आपका कहना है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल 100%, 100% इंडिया गठबंधन। तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल कम होगी। पहले कांग्रेस राज में आपको सिलेंडर कितना मिलता था? 400 रुपये। 400 रुपये। स्मृति ईरानी के राज में कितना मिला था? कितना मिला बताओ? 1200 रुपये। तो ये 400 रुपये सैंडल लेके पार्लियामेंट में घूमती थी, 1200 रुपये सैंडल लेके घूमी पार्लियामेंट में? नहीं घूमी। क्यों नहीं घूमी थी? इसलिए इनका नाम पड़ा सिलेंडर रानी। इसलिए नहीं कहा सिलेंडर रानी है। वो कहीं देश में नजर नहीं आएंगी, अमेठी में नजर आएंगी। एक कार्यकर्ता उनको हरा दे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे कांग्रेस टिकट दे देना। देखो कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस संगठन मेरी माँ है, कांग्रेस के गोद में पला बड़ा हूँ। यूथ कांग्रेस में आज 50 साल हो गए मुझे कांग्रेस में, कांग्रेस की गोद में पला हूँ मैं भाई। कन कन में खून में मेरे कांग्रेस है। और जहाँ नेहरू जी ने काम किए हैं ना, इस देश की बुनियाद इतनी मजबूत है, ये हिला नहीं पाएंगे मोदी। मोदी जी 7 जन्म भी ले लेना, नेहरू जी की बुनियाद को नहीं हिला सकते। जो बुनियादें दी है ना भीमराव अम्बेडकर जी ने, नेहरू जी ने, गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, बड़े बड़े हमारे अब्दुल्ला कलाम, जितने शहीद हुए हैं, ये तो माफ़ी मांगते थे लोग। शहादत तो कांग्रेस के लोगों ने दी, ये तो जेल में भी नहीं गए, ये तो मुखबर थे गोरों के। तो इनसे कौन विश्वास करेगा? अब जनता ने कहा कि ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोलने वाले हैं। एक देश का प्रधानमंत्री मंच पे बोल रहा है झूठ बोलो, रोज़ बोलो, बार बार बोलो, ज़ोर से बोलो।
देश का प्रधानमंत्री। क्या कहना चाहेंगे जब मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम सब लोगों को ग्रामीणों को पक्का मकान देंगे? अच्छा, हाँ जी। तो आपको फिर याद होगा पत्रकार महोदय, मोदी जी ने ये भी कहा था हमारे एक सांसद को एक गांव दिया गया है, जी हर एक सांसद गांव को बनाएगा। जी जी। कौन सा गांव बना? आप बुलेट ट्रेन में बैठे हैं नहीं, तो कहाँ गई वो हैं? पता नहीं। और आप पूछिए मोदी से वो बुलेट ट्रेन कहाँ गई, वो स्मार्ट सिटी कहाँ गया? कहीं नज़र आई स्मार्ट सिटी? 15 साल में कहीं स्मार्ट सिटी नज़र आई? नहीं। बुलेट ट्रेन नज़र आई? कहाँ चल रही है पूछो? चल रही? ये विकास नहीं कर सकते, सिर्फ विनाश। ये नहीं होता है ट्रेनों पे पेंट करके हरी झंडी दिखा दी। राम मंदिर बनवा हैं? दिए। राम मंदिर, मोदी जी का जन्म कब हुआ था? मोदी जी का जन्म कब हुआ था? पत्रकारों बताओ मुझे। देखिए आप पत्रकार हैं, आप देश के प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन आपको नहीं पता है? तो ये पूछिए जब उनका जन्मदिन 50 या 53 में हुआ जो भी है, तो क्या उससे पहले भगवान नहीं थे? भगवान मोदी को लाए या मोदी भगवान को लाए? मुझे इस बात का जवाब दो। भगवान मोदी को लाए। है भगवान है तो ये मोदी जी क्यों ढकोसला करते हैं, ढोंग क्यों करते हैं? मोदी जी अभी उम्र 60, 70, 65 साल के, भगवान तो हजारों साल पहले के हैं, बिल्कुल। सारे हैं। ये धर्म निरपेक्ष वाला देश है, धर्म से देखिए देश बचेगा तो धर्म बचेगा। देश पहले है, धर्म बाद में है, समझ गए? और इनका कहने का क्या मतलब है? गाय सफ़ेद है, गाय काली भी होती है, दूध सफ़ेद देती है। भैंस काली होती है, दूध सफ़ेद देती है। आदमी गोरा हो या काला हो, खून तो लाल है ना, बिल्कुल। ठीक है ना? तूफान कब आ जाए, राजनीति कब बदल जाए, कोई नहीं बता सकता। बता सकता कुदरत ने कोई रखा हो किसी का भेदभाव? पानी सभी पीते हैं ना, हम लोग पीते हैं ना पानी। बताओ इस मुल्क में हर जाति का आदमी कोई अलग अलग पानी पीता है? नहीं। पानी उसने दिया है, खुदा ने दिया, भगवान ने दिया पानी, जिसको हम जिसकी वजह से हम जिंदा है। तो मोदी जी किसको लाए हैं? शर्म आनी चाहिए। एक देश के तुम प्रधानमंत्री क्या बातें कर, उलूल फजूल बातें करते हो यार, हैं? नारा चल रहा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे क्या है, कोई हमें मंदिर रोटी देगा? आप कमाओगे ना तो रोटी कमाओगे। मंदिर देश में मंदिर नहीं है और क्या? जब राम मंदिर बना तो पहले जो मंदिर वहाँ तोड़े गए उसका हिसाब कौन देगा? अयोध्या में राम मंदिर बना, कितने मंदिरों का ध्वस्त कर दिया, उस पर क्यों नहीं बोले? ये क्यों नहीं बोले? उस पर बोलते ना, उस पर इतने मंदिर ध्वस्त किए उसके बाद तब क्यों नहीं बोले कोई? तब इनको राम याद नहीं आए, तब इनको याद आए नजर। तो इसलिए इनकी घोंसलेबाजी। और अब 24 में गंगा किनारे बैठेंगे, धुनी नभाएंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद है। आएगा, बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं को न्याय भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, महंगाई दूर होगी, महिलाओं को अत्याचार हुए उनको मान सम्मान मिलेगा। हम इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। देश खुशहाल। मोदी भी तो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी तो सम्मान दे रहे हैं, नारा उसी ने तो दिया है। तो आपने मोदी जी का वो नारा वो भी नहीं बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों नहीं बोलते आप? जुबान फिसल गई थी क्या? देश के प्रधानमंत्री की जुबान फिसलने लगी तो प्रधानमंत्री कहे गए हैं? बोलो ना आप। ये नारा बोला था ना मोदी जी ने, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने बोला था। उन्होंने ये बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाओ नहीं बोला? वो तो जबान फिसल गई थी तब तो बोले थे। देश के प्रधानमंत्री की जबान फिसले तो कैसे प्रधानमंत्री हैं भाई? एक देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री की जबान फिसल जाए तो आगे क्या सोच सकते हैं आप? क्या होगा? मणिपुर की मैं बात कर रहा हूँ, आंखें शर्म से झुक जाती हैं, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मणिपुर भारत माता है, राहुल जी ने कहा, वहाँ जाने से इनके पैर डगमगाते हैं, जा नहीं पा रहे। जाए ना, नहीं जाएंगे, जाए ना वहाँ उसमें जाएं, हाथरस जाएं, कानपुर में जाएं, रामपुर में जाएं, जहाँ ये घटनाएं वहाँ नहीं गए। तो इसलिए देखा ना, मोदी जी जहाँ जाते हैं टेंट खाली, कुर्सियाँ खाली, रैली में कोई आदमी नहीं आ रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। रैली में कोई रेले वेले सब खत्म हो गए क्योंकि लोगों को पता लगे इन्होंने झूठ बोलना, जुमलेबाजी करनी है, और जुमलेबाजी ही की है। जो खुद कहते हैं जुमलेबाजी, तो विश्वास कौन है? तो विश्वास है इंडिया गठबंधन पे, राहुल गांधी पे, नेहरू परिवार पे, देश के लोगों को विश्वास है। हमने जो किया कहा है वो किया है, इनके साथ जुमलेबाजी नहीं की। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, खड़गे के साथ जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सारे हमारे विपक्ष के नेता जिंदाबाद। और बताइए क्या पूछना चाहिए? चलिए ठीक है, धन्यवाद।